हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, वर्कशीट नंबर 8। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 19 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे चैप्टर सुनामी। इन वर्कशीट 7 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बच्चों, आपने जो पहले वर्कशीट पढ़ी थी उसमें आपने एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में भी जाना था। और कौन कौन से एनिमल्स थे वो? डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड फ्लैमिंगोज। बच्चों, आप सभी ने इन सभी के बिहेवियर के बारे में जाना था। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, और एनिमल्स बहुत ही अमेजिंग थिंग्स भी कर सकते हैं। बड़ी आश्चर्यजनक बातें भी होती हैं इनके साथ, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं। तो क्या आप सभी को पता है? देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे हनी बी, वेल, एंट और कैट। अब हम आज की वर्कशीट में इनसे रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी लिखेंगे। तो पहले टास्क पढ़ते हैं। टास्क ए, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फ्लाइंग क्रिएचर्स वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एनिमल दिए हैं उनसे रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो एक आपके लिए ऑलरेडी एग्जाम्पल के लिए किया गया है, पहले उसे पढ़ के समझ लेते हैं। तो देखिए, ए हनी बी, ये कौन सा इंसेक्ट है बच्चों? हनी बी। ए हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। जो हनी बी होती है वो अपने फैमिलियर फ्लावर्स को हमेशा याद रख सकती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये हनी बी से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट है। अब दूसरा क्रिएचर यहाँ दिया है वेल। अब आपको वेल के बारे में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? ए वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। ठीक है, सबसे बड़ा जानवर होता है, जलीय जीव होती है वेल। ठीक है बच्चों। एंट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? एंट के बारे में जो आपको अमेजिंग फैक्ट याद हो आप वो लिख सकते हैं। एन एंट डजंट हैव ईयर्स। बच्चों, क्या आपको पता है जो चींटियां होती हैं उनके कान नहीं होते हैं, है ना? एन एंट डजंट हैव ईयर्स। अब कैट के बारे में बच्चों कोई अमेजिंग फैक्ट जो आपको याद हो आप वो लिख सकते हैं। ए कैट स्पेंड 70% ऑफ लाइफ स्लीपिंग। ठीक है, एक बिल्ली अपने जीवन का 70% पार्ट सोने में बिता देती है। तो बच्चों, ये भी बड़ा ही एक अमेजिंग पार्ट है। देखा आपने कैट के बारे में, अगर आपको पता था तो आप लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप यही पॉइंट लिख दीजिए। तो दीज आर अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सुनामी पार्ट से दिया हुआ पैसेज पार्ट 3 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो पार्ट 3 पढ़ते हैं बच्चों। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। बच्चों, इंडिया का जो कडलोर कोस्ट है वहाँ पर 1000 perished मतलब हजारों लोग perished मारे गए। ठीक है, बफेलोज, गॉट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पर जो बफेलो थी, भैंसें, और गॉट्स एंड डॉग्स, ये सभी अनहार्म्ड पाए गए, मतलब इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ये ठीक थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। बच्चों, श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, यहाँ पर बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीसीज ऑफ वेराइटीज, मतलब 130 जो प्रजातियां होती हैं वो चिड़ियों की हैं। 60 विजिटर्स वर वॉज्ड अवे फ्रॉम द पाट नागला बीच इनसाइड द पार्क। और 60 विजिटर्स, जो पाट नागला बीच था वहाँ पर लगभग 60 विजिटर्स आए हुए थे, वो सभी वॉज्ड अवे, वो सभी सुनामी की लहरों में बह गए।
बट लेकिन नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन वहाँ पर किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं पाई गई एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, और कितनी, केवल 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडी मिली, इसके अलावा और किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से लगभग 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटनागला बीच। सुनामी आने से 1 घंटे पहले जो याला नेशनल पार्क पर जो लोग थे उन सभी लोगों ने एलिफेंट्स को, कितने एलिफेंट्स को, 3 एलिफेंट्स को, 3 हाथियों को वहां से दौड़ते हुए देखा, मतलब पाटनागला बीच से भागते हुए देखा। अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने ऐसा सीन क्यों देखा? हो सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके 6th सेंस होता है ना। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हैव 6th सेंस, है ना, और उन्हें पहले से ही किसी भी जो नेचुरल इवेंट्स होती हैं जैसे कि कोई अर्थक्वेक है, सुनामी है, इनके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स हैं, 3 हाथी हैं, वो पाटनागला बीच से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंका के जेंटलमैन थे जो कि who lives on the coast near Galle, जो कि गैल के कोस्ट के पास ही रहते थे। he said that his 2 dogs, कि उसके जो 2 कुत्ते जो डेली वॉक के लिए जाते थे, डेली रन के लिए बीच पर जाते थे, they are usually excited to go ऑन दिस आउटगोइंग, और वे हमेशा बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, बट लेकिन ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और जहाँ तक है अपने जीवन को बचा लिया और उसके जीवन को भी बचा दिया, क्योंकि वो नहीं गया, उनको पहले से ही ऐसा फील हो रहा था कुछ, तो जिसके कारण वो वहाँ पर वॉक करने के लिए, डेली विजिट के लिए डॉग्स नहीं गए। तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपने पैसेज पढ़ा था उस पैसेज के बेस्ड पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैसेज, इट इज इन श्रीलंका। बच्चों कौन सा पार्क था जो कि श्रीलंका में है और जिसका कि पैसेज में अभी डिस्कशन हुआ है? तो बच्चों उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा पार्क था बच्चों? फर्स्ट का आंसर होगा याला नेशनल पार्क। ठीक है, पार्क इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, याला नेशनल पार्क। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाटनागला बीच। पाटनागला बीच से कितने लोग मारे गए, है ना, कितने लोग वहाँ से भाग गए थे? वॉश्ड अवे मीन्स होता है पानी, सुनामी में बह गए थे। तो बच्चों जो 60 थे वो कौन थे? 60 विजिटर्स, यहाँ पर आप लिखेंगे विजिटर्स, 60 विजिटर्स। थर्ड है बच्चों, इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, जो गैले पर डॉग्स थे जो वॉक करने जाते थे डेली, उन्होंने डेली वॉक से मना कर दिया अपने मास्टर से। तो क्यों मना किया? बिकॉज इसका करेक्ट ऑप्शन है दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, क्योंकि आने वाला जो डिजास्टर था, जो विपत्ति थी, उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता चल गया था। दे कुड सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर याला नेशनल पार्क पर गई आफ्टर सुनामी। कब बच्चों? सुनामी के बाद, सुनामी आने के बाद। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, अब उसकी रिपोर्ट को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करनी है। तो अभी हमने पैसेज में जो डिटेल पढ़ा था उसी के बेस पर हम यहाँ पर आंसर्स देंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बच्चों कितनी स्पीसीज थी अभी हमने जाना था, तो कितनी थी? 130, इसका करेक्ट आंसर होगा 130। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉज्ड अवे फ्रॉम पाटनागला बीच, तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, इसमें कितने थे बच्चों? 60। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 60। क्लियर।
नंबर ऑफ एनिमल्स कैरकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल्स की कैरकेसेस मिली थी? तो बच्चों कितने की मिली थी? नो एनिमल्स, नो एनिमल्स। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे नो एनिमल्स और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टू वाटर बफेलोज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर हुए। बच्चों अगर आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई है तो आप इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।